नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे बीच कोमल हैं जो हमारे यहाँ पर बारबरी कोचिंग में स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने हाल ही में जो भी आपका पुलिस का एग्ज़ाम था उसको क्रैक किया है। बाकी चीज़ें इनसे सुनेंगे कि क्या एक्सपीरियंस इनका यहाँ पर रहा और कितना टाइम इन्होंने तैयारी की। तो सबसे पहले कोमल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने धन्यवाद पेपर को सर। निकाला और बहुत कम समय में इन्होंने दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक किया है। बाकी जो स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे पुलिस की, पटवारी की या अग्निवीर की और एलाइड सर्विसेज की, पटवारी की, तो उसके लिए कोमल ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई या क्या चीज़ों का इन्होंने अपना लिया जो भी, तो वो इनसे सुनेंगे। तो कोमल, बताएं आपकी कैसा आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, कब आपने तैयारी शुरू की, हर एक चीज़। मैं यहाँ पे आई थी मई में, पिछले साल 2024 मई। और वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी। सर से कोर्स लिया था मैंने 5 मंथ का, और बहुत ही कम अच्छे रेट में सर ने जो है हमें ये दिया था। कोर्स भी अवेलेबल हुआ था सर से, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी सर ने हमेशा हेल्प किया मेरी। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और थैंक यू बोलूँगी सर को, एंड और कॉन्ग्रेचुलेशन भी। तो मेरी जर्नी मतलब 5 मंथ की रही अप्रॉक्स, और सर की लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। तो लाइब्रेरी मैंने साथ में ज्वाइन की थी, तो उससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। दैट्स इट। अब जैसे कोमल, आप ये बताओ इन सभी स्टूडेंट्स को कि जैसे कि जब आपने तैयारी अपनी करना शुरू की, तो आप जैसे सुबह अपने घर से आते थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोस्तों कि उन्हें लगता है कि हमने कोचिंग में पढ़ लिया, 10 से 1 या 2 बजे तक हमने पढ़ लिया और हमारा एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास देखो हज़ारों बच्चे जो हैं ऑनलाइन में भी होते हैं, ऑफलाइन में भी होते हैं। उनमें और आप में ऐसी क्या चीज़ का डिफरेंस आपको लगा कि आप पेपर को क्रैक कर पाए और वो नहीं कर पाए? ऐसी क्या चीज़ें रही? मेन रीज़न जो है वो रिवीजन ही रहता है। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर पेपर क्रैक करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो रिवीजन मेरा लाइब्रेरी में ही होता था। जैसे कोचिंग में जो पढ़ाया उसका रिवीजन और नोट्स जो है मैं लाइब्रेरी में बनाती थी। तो उससे भी फिर बाद में मुझे रिवीजन करने में, लास्ट में मैंने जब पेपर नज़दीक था मेरा, तो उससे रिवीजन करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी। और कोमल, मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में बताओ कि मतलब पुलिस से पहले जो आपने मॉक लगाए, आपने मॉक कितने मॉक लगाए, कितने आप डेली के मॉक लगाते थे, यानी उन चीज़ों के बारे में भी बताओ। एवरी सैटरडे हमारे जब कोचिंग थी तो सर ही जो है मॉक लेते थे। और उसके बाद फिर जब पेपर बहुत क्लोज थे तो हमने अप्रॉक्स 1 महीना जो है मॉक में ही लगाया है। तो उससे अपनी तैयारी का ज़्यादा पता लग जाता है। फिर लास्ट में ऐसा करना है कि जैसे जरूरी नहीं है एक ही अकेडमी से आप मॉक लो। मॉक आप बहुत सारी अकेडमी से ले सकते हो, पर मेन वही रहता है कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो। और सर ने टाइम से मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। लास्ट में मॉक फिर मैंने दिए, तो उससे रिजल्ट का अप्रॉक्स जितना मेरा मॉक के मार्क्स बनते थे वैसे मार्क्स जो है मेरे पुलिस के एग्ज़ाम में भी बने हैं। देखो दोस्तों, इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हर स्टूडेंट की जो जर्नी होती है ना दोस्तों, वो अलग होती है। जैसे आज हम कोमल से मिले तो कोमल ने इस चीज़ को जो किया वो लगभग 5 6 7 महीने में कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो इस चीज़ को 1 साल में उन्होंने किया। वैसे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास, तो वो भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन मेन बात यह है दोस्तों कि जो मेहनत वो उन्होंने 1 साल में की, वो चीज़ कोमल ने 5 या 6 महीनों में कर दी। तो बात इतनी सी सिर्फ कि अगर आप में पोटेंशियल है तो आप दोस्तों वो चीज़ 5 6 4 5 महीनों में भी कर सकते हैं। बाकी कोमल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आगे के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उसमें भी कोमल जो है अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। यही मैंने कोमल को बताया कि अभी आपने बहुत छोटी सी चीज़ को हासिल किया है, अभी बहुत कुछ जो है आपको हासिल करने के लिए बाकी है, क्योंकि बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो है कोमल है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ कोमल आपको कि थैंक यू आपने इस सर। पेपर को बहुत आसानी से क्रैक किया। और मुझे बहुत पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि कोमल जो है इस पेपर को क्रैक करेगी करेगी। तो आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही। अब मुलाकात होगी आपकी किसी और दिन किसी और स्टूडेंट के साथ। थैंक यू। थैंक यू।